सुरेंद्र राजपूत, आज प्रधानमंत्री आए और कट्टर बेईमान का टैग अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को पहनाकर चले गए। क्या ख्याल है आपका सुरेंद्र राजपूत? गरिमा जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपकी वाणी में इसी तरीके से सरस्वती का वास रखे और इसी तरीके से आप आगे यूं ही अच्छी बनी रहें। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। अब आप आ जाइए। कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक वही पुराना चल रहा है। आज गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के मेंटोर बन गए अन्ना जी। सच बात यह है कि फ्रॉड का मेंटोर फ्रॉड ही होता है। अन्ना अपने आप में 5 साल सोते रहते, चुनाव के टाइम जाग जाते हैं। खैर, हमें अन्ना से भी कोई लेना देना नहीं। एक आदमी जमुना के नाम पर झूठ बोलता है, उसके लिए आप इधर उधर की बातें करेंगे। एक आदमी जो गंगा मैया के नाम पर झूठ बोल रहा है, उसके बारे में भी तो पूछ लीजिए ना कुछ। आप देखिए ना, 2014 में मां गंगा ने बुलाया है, 2017 तक और गंगा साफ नहीं हो पाई। गंगा साफ नहीं हो पाई तो मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगा। उमा भारती ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगी, मैं फलानी चीज। तो भैया, एक जमुना के नाम पे झूठा, एक गंगा के नाम पे झूठा। अरे यार, आप गोपाल भाई, आप बीच में मत बोलो ना, काहे को परेशान हो रहे हो? आपके बारे में बोले क्या? आई हैव गिवन प्लेंटी ऑफ टाइम सर। वेलकम आप बहुत रिस्पेक्टेड आदमी। वेलकम बैक टू यू सुरेंद्र राजपूत। कैरी ऑन प्लीज सर। जी जी, आप बहुत और मैं एक चीज और बताऊं गोपाल भाई, आप तो इतने अच्छे इंसान हो। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा आपको चेहरा बना दे तो 4-6 वोट बढ़ जाएंगे भाजपा के। सुरेंद्र, हम तो आपके साथ में, आप हमारा विरोध कर रहे हो। ठीक ठीक है ना जी। तो अब मसला क्या है यहाँ पर? आप गरिमा जी एक समझिए कि दिल्ली क्या चाहती है। दिल्ली जो है फ्लाईओवर्स चाहती थी। किसने दिए? कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली कहती थी कि प्रदूषण खत्म करो। दिल्ली की डीटीसी बसेस को, डीजल की बसेस को सीएनजी की बस किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली चाहती थी मेट्रो बने, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार ने। आप एक चीज देखिए कि हमारे पास कंफर्म काम करने की चीजें हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र के प्रधानमंत्री होते थे, शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री होती थी, कभी झगड़ा नहीं। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे फलाना नहीं काम करने दे रहा, मुझे ढिमकाना नहीं काम करने दे रहा। कभी किसी ने यह नहीं कहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? दिल्ली में जिस तरीके से पाप करती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक को बदल देती है। अरविंद केजरीवाल अगर कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवर रूल करती है। बहुत लोग कहते थे ना कि राहुल गांधी ने कौन सा अध्यादेश फाड़ा। आज की डेट में कोई बताने को तैयार है कि नरेंद्र मोदी ने कितने अध्यादेश फाड़े दिल्ली में? दिल्ली के एलजी की पावर को कायम रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने संसद में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवर रूल कर दिया। लेकिन कांग्रेस, भ्रष्टाचार की राजधानी, फ्लाईओवर आपने बनाई, मेट्रो आपने बनाए, आपके पास गिनवाने के लिए काम है। लेकिन 15 साल के बाद घटकर 40% का वोट शेयर तो आ गया 4% पर, और सीटें सिमट कर रह गई 0 पर। 15 साल सरकार चलाने के बाद ये दुर्गति है क्यों कांग्रेस की? बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप तो कहते हैं कि दिन एक सितम और एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करो हो। सच बात यह है गरिमा जी, हमने काम किए और भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ये अन्ना साहब हो गए, अरविंद केजरीवाल साहब हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी का संघ हो गया और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी मीडिया का इकोसिस्टम हो गया। इन्होंने इतना इको किया पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, कि आपके सामने है कि परिस्थितियां क्या हुई, काम करने वालों की परिस्थितियां क्या है, अरविंद केजरीवाल देख लीजिए। इन्होंने तो कहा था 15 लाख रुपए देंगे। हाँ, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है सुरेंद्र राजपूत आपका? भाई, आप ही लोकसभा का चुनाव मिलकर गलबैया एक दूसरे के गले में डालकर लड़े ना। आज आप अलका लांबा का भी मैंने बयान सुना, वो कह रही है जितनी करप्ट बीजेपी है उतनी करप्ट आम आदमी पार्टी है। हम बहुत जिम्मेवारी से 2 बातें साफ कहते हैं। नंबर 1, बड़े बेईमान को हटाने के लिए हम सबका साथ लिए हैं और केंद्र सरकार के अपोजिशन में इंडिया गठबंधन हमारा एक है।
आपस में हम पंजाब में भी लड़े, बंगाल में भी लड़े, दिल्ली में भी लड़ेंगे। और दिल्ली में और अगर सारी केजरीवाल ने क्या नाम सारी अरविंद जमीन। केजरीवाल जी ने जो वादा किया था 2020 में कि यमुना का पानी साफ कर दूंगा, अगर वो वादा झूठा साबित हुआ है तो हम गंगा मैया के झूठे बेटे को और जमुना मैया के झूठे बेटे को दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और वोट परसेंट कितना है, किस पर आप स्टेक लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? वोट शेयर है आपका 4%। और अरविंद केजरीवाल ने जो अस्तबल के सारे शाही और अरबी घोड़े खोल रखे हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी और बुजुर्गों को पेंशन और ऑटो वालों को भी पैसा और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, कहां स्टैंड करती है कांग्रेस पार्टी? कितना परसेंट वोट शेयर? 53.8% के हाई राइज बिल्डिंग पर खड़ी है आम आदमी पार्टी। वो कहते हैं ना, गरिमा जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं ना कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। इसी त्रिपुरा में 2% वोट थे 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के, और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी हमारे ही खिलाफ, मतलब सॉरी लेफ्टिस्टों के खिलाफ 43% वोट ला करके 2 बार सरकार बना ली। तो आप 4% को, लोकतंत्र को गाली मत दीजिए। हमारे आज की डेट में 4.58% वोट हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने काम किया है, जिस तरीके से हमने झुग्गी झोपड़ियों में काम किया, जिस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण के लिए काम किया, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों के लिए, फ्लाईओवर के लिए, सीएनजी बसेस के लिए, जिस तरीके से हम लोगों ने पूरी दिल्ली के विकास के लिए काम किया, आज शीला दीक्षित जी की और कांग्रेस की सरकार को पूरी दिल्ली याद कर रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी पिछले चुनाव में किसी को भी वोट दिए थे, इस बार वो हमारे साथ चलेंगे और हमारा वोट परसेंटेज बहुत आगे बढ़ेगा। जनता हमें सेवा का मौका देगी। आप लोग कुछ भी कहते रहिए कि 4.58% वोट थे, बिल्कुल थे सर, लेकिन आगे हमारे वोट अच्छे बढ़ेंगे। किनारा कर लिया कि हम चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। रीना गुप्ता मैं आऊंगी, विनोद अग्निहोत्री ये क्या मेरे खिलाफ बोला है? 10 सेकंड दीजिएगा। अच्छा 10 सेकंड कह लीजिए, चलिए कहिए। गरिमा जी 2 बात बोलना चाहूंगी। एक तो बिजली का जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहूंगी कि दिल्ली में बिजली सस्ती इसलिए है क्योंकि हम अडानी की दलाली नहीं करते हैं। दिल्ली में 400 यूनिट बिजली जो है वो 1000 रुपए आपको बिल देना पड़ता है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। वहीं मुंबई में अगर आपने 400 यूनिट बिजली खर्च करी तो आपको 4500 रुपए महीने के रीना गुप्ता ये भी सच है ना कि 15 बरस दलाली हम नहीं करते हैं, इसलिए दिल्ली में बिजली 11 बरस पहले जितना सरप्लस बजट दिल्ली को मिला था वो 11 साल में घटते मात्र 1000 करोड़ पर आ गया। वो सरप्लस बजट तो सिकुड़कर, वो सरप्लस बजट तो सारा सिकुड़ गया। गरिमा जी मैं जवाब दूंगी उसका। हाँ गरिमा जी मैं जवाब दूंगी उसका। देखिए अभी जो है, अभी जी गरिमा जी अभी भी सरप्लस बजट है। सीएजी की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार ने अपना बेस्ट मैनेजमेंट किया है। वहीं दूसरी ओर अगर गरिमा जी बेस्ट आंकड़ा होता है, आप डेट टू जीडीपी रेशो देखिए किसी भी स्टेट का। दिल्ली का डेट टू जीडीपी रेशो जो है 3% है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन गलत सवाल मैं भी नहीं पूछ रही हूं। मध्य प्रदेश का आप देख लीजिए 20% है। यू आर वेरी मच करेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन गलत मैं भी नहीं कह रही हूं। 11 साल पहले वो जो बल्क सरप्लस बजट आपको मिला था, ओनली वन स्टेट among all the states, Delhi was in surplus budget, huge surplus budget, घटते मात्र 1000 करोड़ रह गया, 13वां हिस्सा, if I'm not wrong। विनोद जी ये चुनाव कट्टर बेईमानी की आज मोदी ने, प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया। मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए गरिमा जी। एक सेकंड, लेट मी प्रोसीड। 2 और मेहमान। गरिमा जी मुझे 10 सेकंड चाहिए। गोपाल जी आई विल बी बैक। बहुत जरूरी बात नहीं, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास गोपाल। नहीं मुझे 10 सेकंड यहाँ दे। सर लौट कर आऊंगी, 2 मेहमान और है मेरे साथ। अरे 10 सेकंड दे दीजिए, आप रोक देना 10 सेकंड। आज आप अराजकता पर क्यों आ गए गोपाल? नहीं क्यों 10 सेकंड, जब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। अरे ये पूरा राजक है, पूरी भाजपा अडानी का नाम ले लिया ना तो बहुत चोट पहुंच गई भाजपा को। अडानी के नाम से भाजपा को बहुत चोट पहुंचती है गरिमा जी। गोपाल जी 10 सेकंड्स प्लीज। अडानी के खिलाफ वारंट इशू हो चुके हैं अमेरिका में, कब अरेस्ट कर रहे हैं आप लोग अडानी को? रीना गुप्ता प्लीज। देखिए आप ये जो दिल्ली की डिस्कॉम कंपनियां हैं, बीएसईएस और ये सब, इनके बैलेंस शीट को देख लीजिए। मैं अर्थव्यवस्था को समझता हूँ। उनकी बैलेंस शीट में जो रेगुलेटरी एसेट्स
इकट्ठे हुए 18-18, 20-20 हजार करोड़ के ना दिल्ली सरकार पे कर रही है ना जनता से ले रहे हैं। वो रेगुलेटरी एसेट्स पूरे प्रदेश की। सर, शराब घोटाले में चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को चिट्ठी लिख दी थी ना, घोटाला हुआ है। एलजी ने जांच ऑर्डर कर दी थी ना, प्रॉब ऑर्डर कर दी थी, तो पानी का घोटाला, बिजली का घोटाला हुआ तो कर दे चीफ सेक्रेटरी, लिख दे एलजी साहब को चिट्ठी। फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। अरे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। जो मुख्य सचिव चिट्ठी लिख दे एलजी को। अभी 2100 रुपए के घोटाले पर जांच बैठा दी एलजी साहब ने। ऑयल पॉन्ड का विनोद घोटाला, अग्निहोत्री,